में हमारे साथ हैं युवाओं की प्रेरणा और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी युवा पहचान बनाने वाले विष्णु जी खारवल। विष्णु जी खारवल के लिए कुछ पंक्तियों का जिक्र करते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्याग दो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विष्णु जी खारवल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिचर्चा में। आप अपना संक्षिप्त परिचय हमको दीजिए, फिर हम आपसे आगे क्वेश्चन पूछेंगे। पहले परिचय, आप क्या, आपका परिचय, कहाँ से आप आए हो, कौन सा आपका जन्म स्थली है और आपने अभी कहाँ तक रनिंग की है वो बता दीजिए, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। विष्णु जी खारवल। मेरा नाम विष्णु खारोल है, लेकिन एक अलग पहचान मिली मुझे नाम के साथ, वीके इंडिया। क्योंकि एक इंडिया ही ऐसा शब्द है जो शायद व्यक्ति को जो पीछे छूटता है उसको भी आगे लेके जाएगा वो। तो सपना तो हर किसी का रहता है कुछ लाइफ में बड़ा करने का। उन सपने में से कुछ अलग सपना अपना था, क्योंकि 1 अरब 37 करोड़ भारतीय हैं, तो उनमें से एक अलग पहचान बनाने के लिए एक संघर्ष भरा दिन मैंने देखा। पहले इंडियन आर्मी फोर्स ज्वाइन करने का सपना था मेरा, लेकिन कुछ सेकेंडों के अभाव से उस आर्मी रैली भर्ती में फेल हो गया था मैं। उसके बाद फिर मैं अपने गांव लौटा वापस निराश होके, क्योंकि एक घर वालों की उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगा। उसके बाद तैयारी करने के बाद फिर मैं असफल रहा। अपने गांव पहुंचा मैं, तो मैंने रिसर्च किया उस काम के ऊपर कि क्यों ना एक ऐसा काम करा जाए जो कि दुनिया में अभी तक किसी ने किया भी नहीं है, जो कि सबसे एक अलग पहचान बने अपने भी। तो मैं अपने गांव से बहुत सारे लोगों से मिला, जुड़ा लोगों से। उसके बाद माननीय हरदीप सिंह डंग है हमारे कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के, उनसे मिला मैं और वहाँ से कुछ सहायता ली मैंने। सहायता लेने के बाद मैं वाघा बॉर्डर पंजाब पहुँच गया। तो उस समय मेरे पास साधन के अभाव भी थे, ना कोई रिस्पॉन्सर था, ना कोई वाहन सुविधा थी, ना कोई कोच था, लेकिन फिर भी एक दिल में एक जज्बा था कि नहीं, कुछ करना है तो बस बड़ा करना है। शायद उसमें 1 साल लग जाए, अपन को 2 साल 3 साल 4 साल लग जाए, लेकिन करना कुछ बड़ा ही है। तो बस मैं अपने गांव से वाघा पंजाब पहुंच गया था। मैंने 1 अप्रैल को वाघा बॉर्डर पंजाब से विश्व की सबसे लंबी दूरी की दौड़ शुरू की और वहाँ से मैं फिर आगे से आगे बढ़ता गया। वहाँ से मैं अमृतसर पहुँचा, वहाँ से फिर ब्यास, जलंधर, करनाल होते हुए मैं दिल्ली पहुँचा। और इतना नेगेटिव हुआ बीच के रास्तों में, क्योंकि खाना पीना सोना इतना अरेंज भी नहीं हो रहा था मुझसे। लेकिन फिर भी एक वो, जब रनिंग के दौरान शाम को हम सोते थे उस समय इतने मोटिवेशनल कॉल आते थे हमारे पास में कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, आप अपने देश का नाम रोशन कर रहे हो, अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हो, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक उमंग जागी कि नहीं, अब करना है अपन को, चाहे रास्ते कितने भी कठिन हो लेकिन चलना है उन्हीं पे। तो जब मैं वहाँ से दिल्ली पहुँचा किसानों के बीच, तो किसानों ने मेरा अच्छा स्वागत किया। तो वहाँ से एक मुझे मोटिवेशनल एनर्जी मिली। तो वहाँ से फिर मैं स्टेज पे गया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई थी, हज़ारों की तादाद में पब्लिक बैठी हुई थी और मुझे वहाँ माला पहनाई मुझे वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार अपन में कुछ ना कुछ तो खासियत है या कुछ ना कुछ अच्छा ही है, तभी इन लोगों ने मेरा यहाँ पे वेलकम किया। तो बहुत अच्छा लगा और उन लोगों ने मुझे इन्वाइट भी किया वहाँ पे। तो फिर वहाँ से आगे बढ़ता गया तो कन्याकुमारी तक की दौड़ पूरी की मैंने। जी, आपने जो बताया है कि आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो रनिंग शुरू की थी और वाघा बॉर्डर से जो आपने शुरुआत की थी, तो रास्ते में जो समस्या आई, आपको पॉजिटिव इंसान तो मिले ही हैं, नेगेटिव व्यक्ति भी मिले होंगे जिन्हें आपको कभी कभी डीमोटिवेट किया होगा, आपको बीच बीच में लगा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, घर चला जाऊँ। कोविड काल में आपने रनिंग की, घर वालों को फ़ोन आए होंगे कि आप बेटा घर आ जा। तो आपकी उस समय क्या स्थिति और परिस्थिति रही, आपके दिमाग मानसिकता क्या प्रश्न चल रहा था, आप खुद के विरुद्ध क्या सोच रहे थे? क्या आपने कभी सोचा कि मैं अब बैकअप कर लूं? इसका क्या जवाब दोगे दर्शकों को? सर बताना चाहूँगा कि जब मैं दिल्ली से निकला उस समय कोरोना की सेकेंड लहर आ चुकी थी और इतनी मतलब बुरी फीलिंग आ रही थी उस समय कि अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोग मुझे उस समय इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगा कि यार अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी अपने लिए जी जाए, दूसरों के लिए क्यों जी जाए। क्योंकि एक कोरोना के समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने में भी उस समय बहुत सारी उसको तकलीफ हो रही थी, नहीं अपन छुएंगे कोरोना हो जाएगा अपने। तो मुझे खुद को उस समय लग गया था बस मैं अब घर
मतलब नहीं पहुंचने वाला हूँ, क्योंकि अब तो डेथ होनी है तो कंफर्म हो गया था मेरा भी। क्योंकि उस समय मैं जयपुर से आगे पहुंचा, पाली जिले में पहुंचा, उस समय जोधपुर के आसपास पहुंचा और मैं खुद शायद पॉजिटिव हो गया था, लेकिन किसी को बताया नहीं कि मैं पॉजिटिव हो गया था। मैंने वो अंदर की बात अंदर रखी और हालत इतनी खराब हो गई थी कि उस समय इतना सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था मुझे, और जहाँ मुझे 4 दिन का स्टे करना पड़ा। उस स्टे के दौरान मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हुई और लोगों ने सपोर्ट भी किया, क्योंकि समाज के लोग थे वहाँ पे, वहाँ समाज का मंदिर था, लोगों ने सपोर्ट भी किया। लेकिन ऐसा लगा मुझे कि यार अगर अपन यहाँ है, अगर कुछ कल से कुछ हो गया है तो अपना परिवार अपने साथ नहीं है, ये पराये लोग हैं, इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर दिया कि आपने रोका है इनको तो आप इनके जिम्मेदार हो हेल्थ को लेकर। और एक रन करना उस समय, मतलब इतनी सारी कठिनाइयाँ थी, एक नेगेटिव थिंकिंग उत्पन्न हुई थी उस समय। लेकिन सोचा कि नहीं अब तो आ गए हैं तो ना घर, उस समय हमने तय भी कर लिया था, हमारे कोच ने और हमने तय भी कर लिया था कि घर चलना है अपन को बस। लेकिन फिर वहां से आगे निकले हम और पता चला कि नहीं यार, अपन घर चले जाएंगे तो लोगों को मुंह क्या बताएं, कुछ कोरोना तो 1 साल का 1 महीने का रहेगा या 2 महीने का रहेगा, उसके बाद कोरोना बंद होना तय है। तो फिर मैंने वहाँ से आगे बढ़ता गया। उसके बाद बीच में बहुत सारी मतलब तबीयत भी ख़राब हुई मेरी। एक समय ऐसा भी आया था कि ज़्यादा हो गई तबीयत ख़राब, तो फिर भी मैंने हैंडल किया उस केस को, और जिस जैसे करके वाघा पंजाब से कन्याकुमारी तक रन फिनिश कर लिया मैंने, और आज आपके सामने एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के बैठा हूँ। बहुत बहुत अच्छी आपकी मोटिवेशन स्टोरी है। पर आपने जो रनिंग की वाघा बॉर्डर से कन्याकुमारी तक, इसमें आप युवाओं को, देश को क्या संदेश देना चाहते हो? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि जनता का नेतृत्व करते हैं, तो जनप्रतिनिधियों से आपको क्या सहायता मिली और आगे आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे सहायता की? हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि जब एक व्यक्ति का वक्त खराब होता है ना, उस समय शायद उसकी परछाई भी साथ नहीं देती है। ये शायद सबको पता है, क्योंकि अंधेरे में जब चलते हैं उस समय अपनी परछाई भी साथ देती है। तो वो स्ट्रगल का टाइम था मेरे पास। मुझे पता है कि आज जब वाघा से कन्याकुमारी रन फिनिश कर लिया मेरा, तो स्ट्रगल अभी भी स्ट्रगल का टाइम ही चल रहा है, क्योंकि अभी भी इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं कलेक्टर के पास गया, प्रियंका जी के पास गया, सभी लोगों के पास गया, मतलब एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ा जिनके पास मैं नहीं गया, इतना नहीं निकला। तो फिर भी एक वो है जिद है अभी भी कि 90 दिन तक मंदसौर में रन करना है मुझे, और पूरी दुनिया को बताना है कि वीके इंडिया किसी से कम नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति किसान का बेटा है ना, वो किसान का बेटा ऐसे ही नहीं बना है, उस किसान ने कुछ स्ट्रगल किया होगा, तब जाके आज पूरा देश खाना खा रहा है। किसान है तो हर काम संभव है, किसान नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं आज शायद पूरी दुनिया मेरी तरफ नहीं झुक रही होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया झुकेगी, बस सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। और अभी आगे निरंतर रूप से जारी है मेरी रनिंग, अभी 90 दिन तक मंदसौर में। इसके बाद मेरा टारगेट है 51 जिले, और लोगों को मैं अब यही कहना चाहूँगा कि भारत का हर युवा आत्मनिर्भर बने। क्योंकि आप चाहोगे कि सरकार आपका सपोर्ट करे, सरकार आपका सपोर्ट क्यों करेगी? आपको उसके लायक पहले बनना पड़ेगा। वीके इंडिया जी, आपने इस परिचर्चा में भाग लिया। मैंने आपकी बात सुन के ये लगा कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, इस राज्य के लिए कुछ करना चाहते हो, जिले के लिए कुछ करना चाहते हो। तो आप भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से क्या संदेश देना चाहते हो आपकी तरफ से, कि वो आपकी किस प्रकार मदद करें? आप आपकी बात क्या पहुंचाना चाहते हो उनको, जो इस अपने टेलीविजन के माध्यम से कभी सुने? अब विष्णु जी खारोल जी, आपसे अगला क्वेश्चन ये है परिचर्चा में कि आपका अगला लक्ष्य क्या है और आप आगे क्या करना चाहते हो? 52 जिले मान लो आपने कर लिया है, फिर आप आगे क्या करोगे? आपके भविष्य में क्या करने की रणनीति है, थोड़ी बता दीजिए दर्शकों को। अभी मैंने ज़्यादा आगे तक नहीं सोचा है सर, लेकिन अभी 51 जिलों में दौड़ने के बाद 51 जिलों में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा कि अदर कंट्री, अपनी कंट्री में लगभग 10 स्टेट पे दौड़ चुका मैं, वाघा से कन्याकुमारी तक लगभग फिनिश हो गया मेरा, अभी मध्य प्रदेश पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक भारत का बंदा पहुंचे, वो भी अदर कंट्री में, और 10,000 किलोमीटर दौड़ के एक रिकॉर्ड कायम करे। अगला ड्रीम यही है। अगर मुझे इस दौड़ में अगर अच्छा सपोर्ट मिला है, रिस्पॉन्सर मिला है, तो मैं पूरी दुनिया को यकीन दिलाता हूँ कि भारत का नाम बहुत जल्द गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में होगा, और हम इस दौड़ को, चाहे वो पाकिस्तान हो या अमेरिका, लेकिन दौड़ के बताएंगे।
जी बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप अमेरिका या आप, हम तो ये उम्मीद करते हैं आप ओलंपिक में जाके मेडल लेके आओ भारत के लिए और मंदसौर जिले का, भारत का नाम रोशन करो। और हमारा अगला प्रश्न ये है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी और पीएम से क्या आशा करते हो और उनसे क्या उम्मीद रखते हो जो हमारे टेलीविजन के माध्यम से उनके तक पहुंचाना चाहते हो? माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को और मोदी जी को यही कहना चाहूंगा कि आज के इस महंगाई भरे दौर में युवाओं के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जैसे कि मैं एक किसान परिवार से निकलकर आगे बढ़ा हूँ, इसी प्रकार बहुत सारे युवा है जो आज गांव में रहकर तैयारी कर रहे हैं। उनको आज गाइड करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचते हैं तो उनकी कोई हेल्प करता है, कोई हेल्प नहीं करता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां जाके युवा अपनी बात रख सके, क्योंकि आज हर युवा आगे बढ़ना चाहता है लेकिन सही उसको गाइड कोई नहीं कर पाता है। इसलिए उस युवा उसकी प्रतिभा को उसको वहीं दबाना पड़ता है। आपकी बात सुन के विष्णु जी, वीके इंडिया जी, यही आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो जो आज अपनी 1 GB 1.5 GB सोशल मीडिया पे अपना दिन का 4 से 5 घंटा बर्बाद, बोल सकते हो, उनको बर्बाद कर रहा है? तो आप क्या संदेश देना चाहते हो युवाओं को कि वो क्या करे, कैसा अपना लक्ष्य बनाए और लक्ष्य प्रति कैसे समर्पित हो? मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आपको और मुझे समय सबको फिक्स ही मिलता है। 24 घंटे आपको मिलते हैं, 24 घंटे मुझे मिलते हैं, लेकिन आप उस 24 घंटे को कहाँ यूज करते हो और मैं उस 24 घंटे को कहाँ करता हूँ। एक वर्ष में 8,760 मिनट हर व्यक्ति को मिलता है। एक वर्ष में 8,760 मिनट हर युवा को मिलता है, लेकिन उस मिनट का वो सही इस्तेमाल नहीं करने की वजह से वो आज एक ऐसी दलदल में जा घुसा है जो कि वो मोबाइल यूज करता है और घर पे रहता है और कुछ आगे अपनी प्रतिभाओं को आगे, प्रतिभा हर युवा के अंदर है। मैं यही नहीं कहता हूँ मैं रन करता हूँ तो सभी प्रतिभा मेरे अंदर ही है, वो प्रतिभा आपके अंदर ही है। आप हॉकी में जा सकते हो, आप ऐसे बहुत सारी प्रतियोगिता है जहाँ आप जा सकते हो और अपने इस टैलेंट को आप बाहर लेके आ सकते हो। लेकिन आप अगर ये मोबाइल वगैरह में रहोगे तो आप शायद अपनी प्रतिभा को बाहर लेके नहीं आ पाओगे। तो बस यही कहना चाहूंगा कि आपके अंदर कोई प्रतिभा हो तो वो आप बाहर लेके आए। विष्णु जी की, वीके इंडिया जी की बात सुन के हमको एक शायरी याद आती है कि कौन कहता है आसमान में सुराख होता नहीं, एक बार पत्थर तबीयत से उछालो यारो। पर मैं विष्णु जी, वीके इंडिया जी से, आपको बहुत दुख होता होगा जब जानू मेरी डार्लिंग वाले को मुख्यमंत्री सम्मान करता है और आपकी शरीर की एनर्जी और समय बर्बाद करके और इतनी मेहनत करके रनिंग कर रहे हो और ना आपको जनप्रतिनिधि बुलाते हैं, ना मुख्यमंत्री जी का ध्यान है। अपने क्षेत्र से 2 मंत्री होने के बावजूद भी आप आज अपेक्षित हो कि आपको रिस्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। ये तो एक क्षेत्र के लिए शर्मिंदगी की बात है। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? शायद मैं ये या तो मेरे अंदर कमी होगी या सरकार के अंदर कमी होगी, तब जाके मुझे आज तक स्पॉन्सर नहीं मिला है। और क्योंकि मुझे पता है, मुझे खुद के ऊपर बिलीव है कि जब रास्ते सच्चे और अच्छे हो ना, आज नहीं तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। बट अपन को उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा और मुझे यकीन है पूरा कि आज नहीं तो कल मिलेगी सही। और जब संघर्ष भरे दिन निकल चुके थोड़े बहुत तो, और थोड़े बहुत तो रहे तो ये भी निकल जाएंगे। और रही बात तिरंगा लगाने की, तो वो तो आज नहीं तो कल हम लगाएंगे इसे, चाहे गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजेश जी और वीके इंडिया जी जो आज के हमारे मेहमान हैं, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। निरंतर आप इस तरह की दौड़ दौड़ते रहिए ताकि एक मोटिवेशनल युवाओं के लिए भी आपकी भागीदारी बने। साथ ही साथ मैं स्पॉन्सर्सों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जितना हो सके वीके इंडिया का सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।